मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पितृदोष क्या है और ये कैसे लगता है, किस कारण से लगता है, पितृदोष के कारण क्या क्या होते हैं और पितृदोष का निवारण क्या है, उसका उपाय क्या है, उसके मंत्र क्या है, आज हम बड़े ही विस्तार से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं, जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है या जीवन में किसी भी व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है तो उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है और उसके सारे सपने असफल कर देता है, उसकी हंसी खुशी जिंदगी को दुख से भर देता है। पितृदोष कोई मामूली दोष नहीं होता है, हल्का दोष नहीं होता है। पितृदोष होने से जिंदगी एक नरक बन जाती है और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का, बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको पितृदोष लगा है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आप देर ना करें, उसका निवारण कराएं, वरना आप लाख प्रयास कर लेना, जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको पितृदोष के कारण बताऊंगा कि पितृदोष क्यों होता है, कैसे होता है और पितृदोष की पहचान, उसके लक्षण क्या होते हैं और पितृदोष का निवारण, उसका उपाय क्या है। बड़े ही विस्तार से आज मैं बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहें ताकि आपकी समझ में पूरी जानकारी आ सके। मित्रों, हम बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक जानकारी आपको देते हैं और हर 12 राशि का यानी 12 राशियों का अलग अलग विस्तार से सटीक राशि फल बताते हैं और आने वाले समय की जो भविष्यवाणी करते हैं वो भी सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष क्यों लगता है, किस कारण से लगता है और कैसे लगता है। सबसे पहले आपको मैं ये सटीक जानकारी देना चाहता हूं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति और राहु, ये 5 ग्रह व्यक्ति की जन्म कुंडली में 5वें स्थान पर हैं, तो समझो कि उस व्यक्ति को पितृदोष लग चुका है। या फिर व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, या फिर राहु त्रिकोण में बैठा हुआ है, या फिर राहु का संबंध सूर्य चंद्र से हो, या फिर कुंडली में राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो, ये पितृदोष लगा हुआ होता है। दूसरे और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे घर परिवार में किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाना, जैसे फांसी लगाकर मर जाना, खुद की आत्महत्या करना, जहर खा लेना, पानी में डूब कर मर जाना, आग लगाकर मर जाना, एक्सीडेंट से मर जाना, या फिर अचानक बीमार होकर गुजर जाना, या फिर कम आयु में गुजर जाना, किसी का अचानक मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इन सभी कारणों से भी पितृदोष लग जाता है। और भी कारण होते हैं, जैसे अपने पितरों को समय समय पर पिंड दान नहीं करना, समय समय पर पहरावनी यानी 5 कपड़े नहीं देना, मावस, पूर्णमासी, होली, दिवाली, रविवार, एकादशी, चौदस को अपने पितरों का ध्यान नहीं रखना, उनका मान नहीं रखना, उनको धूप दीप नहीं दिखाना, उनका दीपक नहीं जलाना, उनको स्नान नहीं कराना, ये सभी पितृदोष लगने के कारण होते हैं। यदि आप कोई भी गाय या भैंस, दूध वाला कोई पशु घर में लेकर आते हैं, यदि उसका सबसे पहले दूध या उस दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम की नहीं निकाली जाती है, उनको नहीं दिया जाता है, तो पितृ दोष लगने के कारण होते हैं। पितरों के श्राद्ध नहीं निकालना, उनके नाम का भोजन नहीं बनाना, पितरों को गाली देना, पितरों पर विश्वास नहीं करना, पितरों को नहीं मानना, पितरों को अंधविश्वास मानना, परिवार में कोई मंगल कार्य होने पर पितरों का मान सम्मान नहीं करना, उनके नाम का भोग नहीं निकालना, तब भी पितृदोष लग जाता है। भूल चूक में कभी कभी पितरों पर अगरबत्ती लगा देते हैं तो उससे भी पितृदोष लग जाता है।
पितृ रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती जो होती है वो बांस की होती है और जो उस पर जो वस्तु लगी रहती है, मसाला लगा रहता है, वो केमिकल होता है। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमारे देवी देवताओं के पूजन में अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता हो। तो इसलिए हिंदू शास्त्र के अनुसार हमें अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां भी लिखा है धूप का लिखा है, इसलिए धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। माता पिता की सेवा नहीं करना, माता पिता का अपमान करना, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करना, गाय माता को रोजाना पहले की रोटी नहीं निकालना, सूर्य को नमस्कार नहीं करना, उनको अर्घ नहीं देना, रात में झूठे बर्तन घर में यूं ही छोड़ देना, या पिछले जन्म में भी कुछ व्यक्ति अपने माता पिताओं की अवहेलना कर देते हैं, अपने दायित्वों का ठीक से पालन नहीं करना, अपने अधिकारों का या शक्तियों का दुरुपयोग करना, ये सभी पितृदोष लगने के कारण होते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया है कि पितृदोष कैसे लगता है और क्यों लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पितृदोष जब हो जाता है, लग जाता है, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या क्या होती है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं। घर परिवार में रोज रोज कलेश रहना, परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार के रूप में देखने को मिलते हैं। बच्चों की शादी और विवाह में रुकावटें आना, या बार बार रिश्तों का टूट जाना, या शादी का योग नहीं बनना, कुल की वृद्धि नहीं होना। यदि किसी की शादी हो जाती है और संतान नहीं हो पा रही है, या बार बार यानी गर्भ गिर जाता है, हमेशा परिवार में कोई ना कोई बीमार रहना, गाय भैंस आदि पशुओं में बरकत नहीं होना, वो सही से दूध ना देना, या उनको आधे दामों पर बेचना, ये भी सबसे बड़ा पितृदोष का लक्षण होता है। बार बार जब भी आप चूल्हे पर या गैस पर दूध गर्म करते हैं तो वो बार बार उबलकर बाहर गिर जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। घर में कैसा भी पेड़ या पौधा लगाएं, या घर में कोई भी पालतू जानवर पाले, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है या घोड़ा है, तो वो बहुत जल्दी मर जाता है, यानी लगा हुआ पेड़ सूख जाता है। चाहे बेल लगाओ या पेड़ लगाओ, या कोई भी पालतू पशु अपने घर में पालते हैं और वो मर जाता है, ये भी पितृदोष के सबसे बड़े लक्षण होते हैं, उनकी पहचान होती है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, या कोई भी कार्य नहीं बनना, परिवार में कोई भी मंगल कार्य हो, या यात्रा करते समय दुर्घटना होना, या कोई भी कलेश होना। रात्रि को सोते समय सपने में यदि आपको नदी, गंगा, तालाब, नहर, कुछ भी बहते हुए पानी दिखाई देते हैं, या छोटे छोटे बच्चे नग्न शरीर से दिखाई देते हैं, तो ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं, उनकी पहचान होती है। बहुत ज्यादा क्रोध आना, या बहुत ज्यादा जिद पर चढ़ जाना, या बात बात पर झगड़ा करना, या हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहना, ये भी पितृदोष का लक्षण होता है, उसकी पहचान होती है। बार बार घर से चीजें गायब हो जाने, जैसे सोना है, चांदी है, खाने पीने की वस्तु है, कोई बर्तन है, या कोई जानवर है, या पैसा है, यदि आपका चोरी हो जाता है, ऐसा गायब हो जाता है। कभी कभी घर में जो बच्चे होते हैं वो जिद पर आ जाते हैं, वो गुस्सा आने पर घर से भागने की कोशिश करते हैं, या घर से कोई बच्चा बार बार भाग जाता है, या एक पागल जैसी स्थिति में होता है। हमेशा बुद्धि भ्रंग रहना, बुद्धि काम नहीं करना, या परिवार में अपंग संतान पैदा होना, गूंगा, बहरा, लंगड़ा होना, या कम बुद्धि का बच्चा पैदा होना। कभी कभी जल्दी दुर्घटना होती रहती है, वाहन गाड़ी से चोट फेंट लगनी शुरू हो जाती है, ये भी एक पितृदोष की पहचान होती है, लक्षण होते हैं। कमाते कमाते पूर्ति नहीं पड़ना, कर्ज के बोझ में बहुत ज्यादा दबे रहना, पैसा घर में आता है हवा की तरह उड़ जाता है, जिस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, ये भी सबसे बड़ा पितृदोष का लक्षण होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं यहीं पर कि पितृदोष यदि आपके साथ लग चुका है, आपकी कुंडली में है, और आपको उस चीज की पहचान हो चुकी है, तो उसमें देर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जब चिड़िया चुग जाए खेत तो पीछे पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। जब सांप निकल जाता है तो धरती में लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं होता है। कभी कभी जिस तरीका से रोग या शरीर में कोई घाव नासूर बन जाता है, जिसका कोई इलाज फिर नहीं मिलता है, ऐसा ना करें यदि आपके साथ एक पितृदोष लगा हुआ है और पितृ दोष आपको बिल्कुल बर्बाद कर दें,
कहीं का ना छोड़े। ऐसी स्थिति में आने से पहले अपने पितृदोष का निवारण जरूर कराए, हल्के में ना ले। जहां पितृदोष होता है या पितृ रुष्ट रहते हैं उस घर में कभी कोई खुशी सपने में नहीं आ सकती। कोई भी आपकी भक्ति पूजा पाठ सिद्धि साधना भंडारा कोई भी काम नहीं करेगा। जहां पितृ प्रसन्न रहते हैं, जहां पितृ दोष नहीं होता है, वहां मिट्टी भी सोना बन जाती है और हर कार्य सफल होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों, ये तो मैंने आपको बताए हैं कि पितृ दोष कैसे लगता है, इसके कारण क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि पितृ दोष की पहचान, पितृ दोष लगने की पहचान, पितृ दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं कि पितृ दोष का निवारण, उसका उपाय और उसका मंत्र क्या क्या है। ये जानकारी आपको और विस्तार से देता हूं, सिर्फ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपको पितृ दोष लगा हुआ है, यदि आपके पितृ रुष्ट हैं या आपके पितृ किसी ने बंधवा दिए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी जो दो गुप्त शत्रु होते हैं तो वो आपके पितरों को बंधवा देते हैं और वो फिर काम नहीं करते हैं। चाहे पितृ दोष लगा हुआ हो, चाहे पितृ रुष्ट हो या पितृ किसी ने बंधवा दिए हैं, या पितरों से आप हर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पितरों को सपनों में देखना चाहते हैं, तो आपको मेरे बताए हुए उपाय करने होंगे। आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे और आप पर अपनी करुणा बरसाएंगे और आपके हर संकट समस्या को हरेंगे और आने वाले हर विपदा को आपको सपने में बताएंगे। तो वो उपाय कौन से है, ये सुन लीजिए। रोजाना नियमित अपने पितरों को नहलाएं और उस पर एक दीपक जरूर जलाएं। हर होली दिवाली उनके नाम की पहरावनी दें और अपने पितरों का हवन जरूर कराएं। साल भर में 2 बार गंगा स्नान जरूर करें और वहां पिंड दान भी जरूर करें। पितरों की आरती कराएं। रोजाना नियमित सोने से पहले अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। हो सके तो हर रविवार को आप उनका व्रत भी कर सकते हैं, उनका भजन भी कीर्तन भी कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप उनका गुणगान करेंगे, जितना आप उनकी चर्चा करेंगे, उतना ही वो प्रसन्न रहेंगे और आपके बीच, आपके सामने, आपके सपनों में आते रहेंगे। और जब भी आप दीपक जलाते हैं रोजाना, तो पितरों के सामने बैठकर एक माला का जाप जरूर करें पितृ शांति जाप के लिए। वो मंत्र है ओम पितराय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप नियमित करें। आपका हर कार्य बनेगा। जहां भी आप जाएंगे कोई भी कार्य में रुकावटें नहीं आएंगी। आप जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त करेंगे। जहां पितरों का आशीर्वाद होता है, जहां पितरों का प्यार होता है, जहां पितरों की छाया होती है जिस व्यक्ति पर, वो व्यक्ति हमेशा सफल रहता है और जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। सबसे पहले यदि आपको खुश करना है किसी भी देवी देवता से पहले, तो सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करिए, क्योंकि पितृ जहां प्रसन्न होते हैं वहां सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। नियमित सूर्य को नमस्कार करें और सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ जरूर दें। गौ माता को 2 रोटी गुड़ के साथ दें, 1 लोटा उनके पैरों पर या उनके खूंटे पर जरूर दें, 1 लोटा जल। हो सके तो 2 रोटी पंछियों को डालें, छत पे कौवा को, और 1 रोटी लास्ट वाली कुत्ते को डालें। यह नियमित आप करते रहें। इससे कभी जीवन में आपको दुख नहीं सताएगा, पितृ आपके प्रसन्न रहेंगे और घर में धन धान्य की बरसात होगी। कभी आप रोग से, दुश्मन से पीड़ित नहीं होंगे। यदि आपके पितृ बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए हैं, किसी ने बंधवा दिए हैं और पितृ दोष आप पर लगा हुआ है, तो ऐसे में आप किसी पंडित द्वारा, किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा, या आप खुद यदि कर सकते हैं विधि विधान से, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप कराएं। इस मंत्र के जाप से भी आपके पितृ प्रसन्न हो सकते हैं और आप पर करुणा बरसा सकते हैं। साल भर में 2 बार कन्या पूजन जरूर करें। बहन बेटियों का सम्मान करें और अपनी मेहनत की कमाई में से 10% या 5% दान जरूर करें। हर किसी की जितनी आप मदद कर सकते हैं करते रहें। जिस लायक आप हैं उस तरीका से आप मदद कर सकते हैं। कभी किसी का मन मत दुखाना, कभी किसी की माया मत हड़पना। जब आप ऐसा उपाय करते हैं तो जहां आपके पितृ किसी के बंधन में है, उनको शक्ति प्राप्त होती है, और जब उनको शक्ति प्राप्त होती है तो वो उस बंधन को तोड़कर आपके घर, आपके स्थान पर विराजमान होकर आपको करुणा बरसाएंगे, आप पे खुशियां बरसाएंगे। दोस्तों, अगर दुनिया में खुश रहना है, सफल रहना है, तो सब कुछ छोड़ दीजिए आप। एक तो किसी का बुरा मत करिए, माता पिता की सेवा करिए और अपने पितरों का सबसे पहले मान सम्मान, गुणगान और उनका पूजन करते रहें। आपको कोई भी बाल बाका नहीं हो सकता। आपका कोई भी ग्रह, कोई भी संकट, कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले जीवन में पितृ पूजन
अनिवार्य होता है। तो साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको मेरी ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि कोई भी भाई बहन, कोई भी बंधु और ज्यादा पितरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है या व्हाट्सएप पर अपनी मन की बात कह सकता है। हम विधि विधान से आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। और यदि आपको पितरों का निवारण कराना है, पितृ दोष हटवाना है, पितृ प्रसन्न कराने हैं, पितृ दुश्मन के बंधन से छुड़वाने हैं, आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। या आप अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं, या जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह शांत कराना चाहते हैं, या जीवन की किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, तो सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आपकी शादी में रुकावटें हो, चाहे संतान ना हो पा रही हो, चाहे पति पत्नी में रोज कलेश रहता हो, परिवार में कलेश रहता हो, पुत्र पिता में दुश्मनी रहती हो, कोई भी कार्य सफल नहीं होता हो, नौकरी बिजनेस व्यापार में सफलताएं नहीं मिल पा रही हो, किसी दुश्मन के वशीकरण से, जादू टोनों से आप परेशान हैं, या आप रोजाना किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं, आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना रहती है, आपका कोई कार्य नहीं बनता है, तो इन सभी का निवारण विधि विधान से किया जाता है। दोस्तों, विश्वास है तो सब कुछ है, और जहां विश्वास नहीं है वहां कुछ नहीं है। जो लोग प्रयास करते हैं, जो लोग आस करते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, जो समय की नजाकत को समझते हैं, वो जीवन में व्यक्ति सफल होते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण करा के जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।